Good morning, student. Now today we will start our chapter 1, integer. Now it is our chapter 1, integers. The word integer is new to you. We will discuss integer, but first we will discuss how many numbers we know. हम कितने नंबर जानते हैं. सबसे पहले नेचुरल नंबर हमको पता है. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, जिसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. जहाँ से हम काउंटिंग आपने सीखी है 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं. आफ्टर दैट यू नो होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स. 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स मतलब ये इनफाइनाइट जाते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक अपने गिनती आती है वहाँ तक. इम्पॉर्टेंट बात ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से. आफ्टर दैट you know rational number 1/2, 0/5, 3/4, 1, 2, 3, these are all rational number. rational number की डेफिनेशन क्या है? rational number is in the form of p/q where q is not equal to 0, है ना. rational number की भी डेफिनेशन अपन ने जान लिए. प्राइम नंबर 2, 3, 5 ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स केवल 2 होते हैं प्राइम नंबर होते हैं. नंबर एंड 1, जैसे 2 के फैक्टर करें तो 1 और 2 आएगा. 3 के फैक्टर करें तो 1 और 3 आएगा. 5 के फैक्टर करें तो 1 और 5 आएगा. तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर. उसके बाद कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 3 और मोर आते हो. जैसे 4 के फैक्टर करें तो 1, 2, 2, 6 के फैक्टर करें तो 1, 2, 3, 8 के फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 2, 2, है ना. तो ये कंपोजिट नंबर हो. तो ये हमारा इतने नंबरों के बारे में जानकारी है. अब इंटीजर्स को हमको खास कर देखना है. तो इंटीजर को समझने के लिए हम यहाँ पर ये माइनस ऑपरेशन देखेंगे. 3 - 2 इक्वल टू होता है 1. 4 - 3 इक्वल टू होता है 1. लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें तो 2 में से 3 को माइनस करें तो इसका आंसर क्या आएगा ये अभी हमको नहीं पता. तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया नंबर सोचा, उसको इंटीजर कहा, है ना. वो सब इंटीजर के कॉन्सेप्ट में आ गए. 2 में से 3 माइनस होता है तो -1 आता है. अब कैसे -1 आता है? तो देखो 2 है, माइनस हमेशा क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज़ करता है. तो 2 से हमको डिक्रीज़ करना है. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे नंबर लिख दिए. अब ये 2 से हमको कितना नीचे जाना है? 3 नीचे जाना है. नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वैल्यू इंक्रीज़ होती है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डिक्रीज़ होती है. फिर ध्यान दो, नंबर लाइन हमने बनाई है 0, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट नंबर इधर, और 0, -1, -2, -3, -4 ये नंबर है ऑनवर्ड्स लेफ्ट साइड में. इधर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही, इधर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही. अब -3 आने वैल्यू डिक्रीज़ होगी. तो 2 से हमको कितना पीछे चलना है? 3. तो ये हम चले 1, 2 और 3. तो क्या पहुँच गए हम? -1 पे. तो ये देखो आंसर आ गया -1. तो ये जो नंबर है माइनस और ये प्लस वाले, अब इन सब पूरे को हमने क्या कह दिया? इंटीजर्स, है ना. देखो अपने नेचुरल नंबर यहाँ से देखे थे 1, 2, 3, 4. जब हमको नेचुरल नंबर मालूम थे तो हमको यहीं तक मालूम था. फिर होल नंबर मालूम हो गए तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने देख लिया. फिर रैशनल नंबर में ये 0, 1, 2, 3, 4 इसके अपान में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब रैशनल. अब यहाँ से हमने माइनस नंबर भी इसमें ऐड कर दिए नंबर लाइन पे. तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये सारे आप क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए. इसके आगे भी और नंबर हम देखेंगे अगली क्लासेस में. तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज इंटीजर. इंटीजर आर द नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट.
तो यहाँ पर अपने को ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि राइट हैंड साइड, देखो मेरे राइट हैंड साइड वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। जब डिक्रीज़ होती है तो हमको लेफ्ट साइड चलना है, जब इंक्रीज़ होती है तो राइट साइड चलना है। तो गॉट द पॉइंट। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द नंबर विच हैज़ प्लस आर माइनस साइन ऑन द नंबर लाइन एंड दे एक्सपांड फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, यानी माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जितने नंबर लाइन पे हम नंबर देख रहे हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे जो ये नॉलेज पर बेस्ड है, जो हमने अभी तक सीखा ना कि इंटीजर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इसी पर बेस्ड। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक नंबर लाइन दी है, ये 0 है, 0 के बाद में -5, -5 के बाद -10, बीच में ये 1 2 3 4 -5 6 7 8 9 -10, और इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही 0 से इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसा 25 तक। कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उनको हमको देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर लाहौल स्पीति नाम लिखा हुआ, यहाँ पर श्रीनगर लिखा हुआ, यहाँ पर शिमला लिखा हुआ, यहाँ पर ऊटी लिखा हुआ और यहाँ पर बेंगलुरु लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सी ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन द लाइन। जो प्लेसेस मार्क की गई है उनका टेम्परेचर फाइंड आउट करो। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करें, लाहौल स्पीति है ना, तो यही इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर लाहौल स्पीति लिखा हुआ, 8 नंबर यानी -8 है ना, तो ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से गिनो 0 से 1 2, लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस लगेगा, -2 है ना, 0 के इस तरफ जितने भी नंबर रहते सब माइनस में रहते हैं, तो श्रीनगर का टेम्परेचर आ गया -2। इसके बाद में शिमला देखो, शिमला 5 डिग्री पे लिखा हुआ और राइट हैंड साइड है तो ये प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5, और राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं 0 के राइट हैंड साइड वो सब प्लस वाले नंबर, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर हो गया, शिमला का। अब ये ऊटी कहाँ लिखा हुआ है, 10 11 12 13 14, ये 14 पे डेस लगा हुआ है, मतलब 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऊटी का टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंगलुरु देखो 20 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 सिटीज़ लिखी हुई थी, 5 सिटीज़ का हमने ये नंबर लाइन देखकर उनके टेम्परेचर लिख दिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन 1 का बी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो ये हमारे पास में चार्ट आ गया, इसमें हॉटेस्ट प्लेस कौन सी दिख रही है अपने को, ये देखो बेंगलुरु 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोल्डेस्ट कौन है, जो इस तरफ होगी, इस तरफ बिल्कुल ये एक्सट्रीम एंड पे होगी वो कोल्डेस्ट, तो ये लाहौल स्पीति सबसे कोल्डेस्ट। लाहौल स्पीति टेम्परेचर कितना है, -8। नंबर लाइन पे हम जितना भी इधर पीछे जाते जाएंगे वो नंबर उतना डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मैंने लिखा -100 और 0, इनमें से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि -100 0 से बहुत दूर है लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे मेरा -550, तो ये बहुत ही छोटा हो गया 0 से, 1 से तो और छोटा हो गया। तो खैर हमको बी क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड बेंगलुरु, कोल्डेस्ट -8। तो अब अपन -8 से बेंगलुरु तक गिन लेते हैं कितने पॉइंट होते हैं। तो देखो -8 से मैंने गिना, यहाँ ध्यान दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी यहाँ तक गिनते हुए मैं आया तो कितना हो गया 30। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा हो गया 30 डिग्री। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हम इसको गिन कर रहे हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप ऑपरेशन और हम आगे सीखेंगे तो हम इसको फिर डायरेक्ट करना सीख जाएंगे।
है ना। तो अभी काउंटिंग करके कहाँ से, लाहौल स्पीति से काउंटिंग करते हुए आपको पहुँचना है बेंगलुरु तक। तो कितना आ गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8, श्रीनगर का कितना है, -2। इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे निकालना है, काउंटिंग करके -8 से श्रीनगर तक पहुंचना है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, कितना चले हम, 6 स्टेप चले। तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का कितना हो गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्स्ट का डी क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर यदि हम जोड़ दें तो उसका टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो सबसे पहले देखो शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का डिफरेंस निकाला, -5 - 2 कितना आ गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 है ना। 5 में से श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2, ये हमने माइनस कर दिया, है ना। तो कितना आ गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 और इन दोनों का टुगेदर भी हम लेते हैं तो कितना आ रहा है, 3 डिग्री। तो यस, हमारा पहला जवाब होगा यस, श्रीनगर और शिमला का दोनों का टेम्परेचर यदि हम दोनों का टेम्परेचर साथ में लें तो भी वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो टेम्परेचर आया है, मतलब ये 3 वाला श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या। तो श्रीनगर टेम्परेचर -5 है और वो कितना आ रहा है, +3। तो 3 तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। मतलब श्रीनगर टेम्परेचर कम है, यानी ये वो +3 डिग्री यानी कहाँ पर आएगा, 1 2 3 यहाँ पर आएगा। और श्रीनगर का कहाँ है, -5, तो इससे कितना नीचे है, ये बहुत नीचे है। इसलिए श्रीनगर का टेम्परेचर कम है और ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर होगा नो, श्रीनगर का टेम्परेचर कम है ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट 25, 15, 10 एंड नेगेटिव मार्क्स गॉट -5 एंड -10, तो इन ऑल उसका स्कोर क्या हुआ। तो क्वेश्चन है, एक क्विज़ में सही जवाब देने पर पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो उसने जब सही जवाब दिए तो उसको मार्क्स मिले 25, 15 और 10, ये तीनों पॉजिटिव मार्क्स। और नेगेटिव मार्क्स उसको कितने हैं, -5 और -10 मिले। इन ऑल उसका स्कोर कितना हुआ। तो इन ऑल इसको निकालेंगे हम, ये तीनों पॉजिटिव मार्क्स को ऐड कर देते हैं, 25 + 15 + 10, इन सब का प्लस किया तो कितना आ गया, 50। और इसमें से नेगेटिव मार्क्स माइनस कर देते हैं। पहले 10 माइनस करता हूँ मैं, 50 में से 10 गया, कितना बचा, 40। अब ये 40 आ गया, 40 में से ये 5 माइनस कर दो, 40 - 5 35। तो उसका ओवरऑल स्कोर कितना हो गया, 35। यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब आंसर्स के मार्क्स जोड़ दिए तो उसका आंसर हुआ 35। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे को कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फर्दर ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। अगेन ऑन वेडनेसडे इट रोज़, यानी बढ़ा टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था और वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर हुआ, ये अपने को देखना है। तो इसको हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा अपन नंबर लाइन बना लेंगे, है ना। इधर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऑलरेडी पहले से मालूम है कि इतना में ही काम हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना बनाया। अब
श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। या -5 डिग्री सेंटीग्रेड मंडे को अपन ने ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया। अब वो क्या बोल रहा है, ड्रॉप 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 सेंटीग्रेड और नीचे हुआ टेम्परेचर। तो दो स्टेप हम नीचे चलेंगे, 1 स्टेप है ना, फिर यहाँ से दूसरी स्टेप, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री हम वो नीचे उतरे तो -7 डिग्री टेम्परेचर। तो हमारा एक आंसर क्या हो गया, आंसर -7 डिग्री सेंटीग्रेड ट्यूसडे को। अब इसके बाद में ट्यूसडे से वेडनेसडे को कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो यहाँ से हमको 4 डिग्री सेंटीग्रेड आगे जाना है। तो देखो मैं ऊपर बनाता हूँ, ये 1 स्टेप इस तरफ जा रहे हैं हम, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। ये कितना, 4 स्टेप कहाँ पे पहुँच गया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा वेडनेसडे का आंसर कितना आ गया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड वेडनेसडे। तो अभी आपको नंबर लाइन से कैसे पीछे जाना है, कैसे आगे आना है, समझ में आ गया है ना। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम यानी हमको लेफ़्ट साइड जाना है, 4 सेंटीग्रेड रोज़ यानी ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ से हमको 4 स्टेप आगे जाना है, 1 2 3 4। ये -3 डिग्री पे पहुँच गया। इस तरह से ट्यूसडे का टेम्परेचर था -7, वेडनेसडे का -3। सो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन we will discuss in next lecture. Thank you.